महेंद्रगढ़ की राजनीति के अंदर जब आप कह सकते हैं उठापटक चल रही थी तो महेंद्रगढ़ की आम जनता यहाँ के विकास को लेकर बिल्कुल चिंतित ही नहीं थी, बिल्कुल परेशान थी। इतनी परेशान थी कि जो ग्राउंड लेवल पर सड़कें चाहिए वो सड़कें सारी टूटी हुई थी, हर जगह पर सड़क टूटी हुई थी। नगर पालिका का कार्यकाल पूरा हुआ और बाद में एसडीएम साहब का राज आया। एसडीएम साहब ने भी काफ़ी समय तक, चाहे बारिश का कारण रहा हो या अन्य कारण रहे, बावजूद उसके काम नहीं किया। लेकिन अब एक लंबे अरसे के पश्चात आम जनता का यहाँ पर एक भरोसा वापस सरकार या प्रशासन पर बनता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर सड़कों का निर्माण हुआ है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं पीछे कि इस निर्माण कार्य मार्केट महेंद्रगढ़ के अंदर चल रहा है। एसडीएम साहब के जो निर्देशानुसार हैं, उनके निर्देशानुसार पीछे आप देखेंगे रेस्ट हाउस है और सड़कों के इस निर्माण कार्य को आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। कॉम्प्लेक्स महेंद्रगढ़ से लाइव कवरेज आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। हम यहाँ के जो बहुत सारे नागरिक हैं, जो व्यापारी हैं, उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स महेंद्रगढ़ में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हुआ है सड़कों का निर्माण कार्य। तो सड़क निर्माण हुआ है तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे व्यापारी हैं। सबसे तो बातचीत नहीं हो पाएंगी, लेकिन कुछ साथियों से हम बातचीत करवाएंगे। सर, सड़क बन गई, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार। सड़क बनी है सर, टाइम तो लगा है लेकिन काम अच्छा किया है, हम सराहना करते हैं हमारे यहाँ एसडीएम साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छी सुध ली है। लेकिन एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि शहर कॉम्प्लेक्स के मार्केट के कॉम्प्लेक्स के रोड बने हैं, शहर के जो मेन कनेक्टिविटी के रोड हैं जिनसे ग्रामीण यहाँ मार्केट में आते हैं, तो उनको परेशानी को देखते हुए हम डिमांड करेंगे कि बाहर की जो सिटी की कनेक्टिविटी है गाँवों से, उसको और अच्छा किया जाए। और मैं तो शमशेर जी आपके इंडिया न्यूज़ पॉइंट का धन्यवाद करूँगा कि आपने समय समय पर हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू। यहाँ सड़कें बनी हैं अभी, तो उठा के बनाया, कैसे तोड़ के बनाया, बताएंगे एक बार हमारी ऑडियंस को? ऐसा है सर, पहले लगभग 2 फीट खुदाई हुई है। अच्छा। उसके बाद अच्छा मटेरियल डाल के और उसी लेवल पे रोड बनाया गया है। अब वो बात अलग है कि पानी की निकासी का क्या कुछ समाधान होता है, वो तो बरसात के बाद ही पता लग पाएगा। समझ गए। मतलब जो सीवरेज व्यवस्था है उस पर थोड़ा सा ध्यान कम दिया गया है। वो पुरानी सीवरेज है, कॉम्प्लेक्स यूटिलाइज कर लिया गया। कॉम्प्लेक्स के अंदर पुरानी सीवरेज है जिनकी निकासी यहाँ आपने देखा होगा कि अपने किला के पीछे जो खाई होती थी उसमें पानी निकास होता था, तो उस टाइम तो 1 इंच भी पानी मार्केट में नहीं रुकता था। लेकिन अब वो खाई किसी कारण से प्रशासन ने आट दी है, यानी कि दबा दी है, तो अब पानी का निकास उधर तो हो नहीं पाता। तो हम ये डिमांड करते हैं कॉम्प्लेक्स वासी कि इस सीवर का कनेक्शन जो नए सीवर डाले थे उसमें कनेक्शन जो ज्वाइंट कर दिया जाए, तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर पानी की समस्या से निजात पाया जा सकता है। समझ गए। तो सड़क तो बन गई लेकिन थोड़ा सा पानी की निकासी की समस्या है, बाकी बरसात में पता चलेगा। व्यापारी वैसे खुश हैं कि एक अरसे के बाद यहाँ पर सड़क बनी। दूसरे दुकानदार साथी से भी बातचीत करेंगे। भाई साहब कैसे हैं? नमस्कार भाई साहब। सड़क बन गई काफ़ी समय पश्चात, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न्यूज़ पॉइंट का, इंडिया न्यूज़ पॉइंट का धन्यवाद करता हूँ जी। और शमशेर जी, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने रोडें बनाई हैं, अच्छी बनाई हैं। बाकी 3 चीज़ों की अभी भी कमी है। अच्छा जी। 1 नंबर तो ये सीवरेज की सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। दूसरी बात, एक आगे चौक पे गंदगी डेली रहती है। हाँ, गंदगी कूड़ा करकट की कल भी हमारे सामने एक समस्या आई इस तरह की। और तीसरा है, यहाँ शौचालय की जगह नहीं है। बहन बेटियाँ आती हैं, उनको पेशाब वैसा करने के लिए कोई जगह नहीं है। पूरी कम्प्लेक्स में कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं है, कुछ नहीं है। सबको उस रेस्ट हाउस के पास खड़े होकर पेशाब करना पड़ता है। बहन बेटियों के लिए तो कोई जगह भी नहीं है जी। समझ गए। तो मैं चाहता हूँ कि ये 3 काम और हो। गेस्ट हाउस के और पुराने कोर्ट के बीच में या किले के बीच में एक बस थोड़ा नहीं बना रखा, कुछ भी नहीं बना रखा। उसमें गंदगी पड़ी रहती थी। वो एक बनाया था, उसमें गंदगी रहती है, हमेशा उसमें जाने का मन नहीं करता। अच्छा। तो मतलब सही काम कर रही है गवर्नमेंट, अच्छा कर रही है।
ये 3 चीज़ें और ध्यान में दें, एक तो शिविर, एक वो गंदगी डली रहती है वो, एक शौचालय की जगह होनी चाहिए। समझ गए। तो सड़क तो खास तौर पर बन गई है, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट वाली जो समस्या है ना एक बार जी सर जी वो गंदगी और दिखाई जाए। हाँ वो गंदगी आगे रखे थे ना, वो बाजार के बीच में गंदगी पड़ी रहती है। कर देंगे सर, वो स्पेशल कवरेज कर देंगे। तो यहाँ पर अभी सड़क तो बन गई है एसडीएम साहब के प्रयासों से, लेकिन खास तौर पर यहाँ समस्या ये है कि सीवरेज की एक समस्या आ गई, और दूसरी समस्या एक और आ गई कि साफ़ सफाई नहीं है। टॉयलेट वॉशरूम यहाँ पर महिलाओं के लिए इस कम्प्लेक्स में कहीं पर भी नहीं है। भाई साहब कैसे हो? बढ़िया जी, आप बताओ। तो सड़क बन गई दुकान के सामने से, आप तो खुश हुए होंगे? बिल्कुल खुश हैं जी, अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया। एसडीएम साहब और जो सरकार है उनके बारे में क्या कहें? एसडीएम साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनसे पहले इस काम की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, उन्होंने अपने ज़ोर शोर से बहुत बढ़िया काम किया। कहीं कुछ कमी रह गई हो ऐसे? बस कमी तो अभी आप बता रहे थे वॉशरूम वगैरह की, यही कमी है जो आने वाले टाइम में हो जाएगी, हमें उम्मीद है। आपका भी प्रयास है, आप लोगों के सहयोग से ये काम हो रहे हैं, आपने उनके पीछे लगे, इसलिए तो उन्होंने अपने बहुत जल्दी ये काम करवाया है जी। तो हम आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, अभी जो है ना यहाँ सड़क तो बन चुकी है, लेकिन कुछ बेसिक जो समस्याएं हैं वो समस्याएं यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। उनके लिए भी प्रशासन का हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि वो यहाँ पर जो टॉयलेट वॉशरूम की जो फैसिलिटी है, जो बहन बेटी मार्केट के अंदर आती है, जो माताएं हैं बहनें हमारी मार्केट में आती हैं, उनके लिए वो सुविधा उपलब्ध हो। साफ़ सफाई जो, जैसा कि नज़दीक में जो कचरा मैं आपको दिखाई देता हूँ सामने, कि जैसे कचरा जो है उस कचरे को भी यहाँ से मतलब व्यवस्था की जाए, उसकी प्रॉपर। कचरा बिल्कुल सामने पड़ा रहता है इसी कम्प्लेक्स के अंदर, सामने दिखाएं, देखो जी कचरा आपको दूर से दिख जाएगा कि शहर के अंदर बीचों बीच ये जगह है। ब्रह्मदेव चौक से थोड़ा सा आगे चलते हैं कम्प्लेक्स के सामने, तो यहाँ पर आपको कचरा दिखाई पड़ता होगा। अब आप इसमें ये कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स के लोग ही जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहीं के दुकानदार इसमें जो हैं कचरा डालते होंगे, और इसी वजह से यहाँ पर ये कचरा है। क्योंकि और तो कोई यहाँ से इस तरह का कचरा डालने के लिए, मैं या फिर आप जो अपने घर पर हैं वो लोग तो यहाँ पर कचरा डालने के लिए आएंगे नहीं, हैं तो कम्प्लेक्स वासी ही। तो जब सरकार सड़कें निर्माण कर सकती है तो कम्प्लेक्स वासियों से, जो भी दुकानदार साथी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो यहाँ पर ना डालें, और सरकार प्रशासन या नगर पालिका से अनुरोध है कि वो इनको कचरा डालने की प्रॉपर एक व्यवस्था, डस्टबिन या दूसरी अन्य जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करें, एक जगह निर्धारित कर दें ताकि ये लोग कचरा वहाँ पर अपना डाल पाएँ। बात रही सीवरेज की, तो यहाँ पर एक समय के पश्चात जब बारिश होगी, तो बारिश होने के बाद यही ब्रह्मदेव चौक होगा जो सीवरेज अच्छे ना होने की वजह से पानी से लबालब डूबा होगा। और उसके बीच में ये जो व्यवस्था देख रहे हैं आप, ये वाली जो जगह है, आप देखेंगे कि ये है ना सड़क से 2 फुट नीचे की गहराई पर है अपने आप में, और जब पानी सड़क से 2 फुट ऊपर होगा तो यहाँ पर छोटा बच्चा तो डूब भी सकता है, इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर भरता है। तो एसडीएम साहब से, जो अभी नगर पालिका के सर्वे शर्मा हैं, उनसे अनुरोध है कि सीवरेज की व्यवस्था, साथ में पानी की निकासी, और फिर ये जो अपना कचरा है इससे संबंधित व्यवस्था भी करवाने का प्रयास करें। बाकी दुकानदार सभी अभी प्रसन्न हैं क्योंकि सड़कों का निर्माण कार्य हो चुका है शुरू, कई सड़कें हैं बन चुकी, महेंद्रगढ़ है प्रगति के पथ पर। आपके लिए और भी इस प्रकार की खबरें लाते रहेंगे, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।